हेलो गाइज। नमस्कार, वेलकम टू स्किल टेबल चैनल। तो आप लोग सभी को मालूम होगा कि गढ़वा में होम गार्ड का वैकेंसी आ गई है और ऑनलाइन स्टार्ट भी हो गई है, जो कि इसका लास्ट डेट है 24 जनवरी और फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 26 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है। जो कि आज 4 दिन हो गए। और जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो कृपया फॉर्म भर ले और ऑनलाइन कर ले। अगर ऑनलाइन करने में दिक्कत आ रही है तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं ऑनलाइन करके आपको दिखाता हूँ लाइव। तो ऑनलाइन कैसे करते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए, देखिए यहाँ पे है ये आपका जो भी निकला है उसका डिटेल है। और यहाँ पे देखिए गढ़वा, मेराल, रमुना, नगर, सगवा, मतलब सभी प्रखंड का है। तो प्रखंड वाइज है, तो आप लोग जो भी भरे। और इसका वेबसाइट जो है यहाँ पे है। इसका जो एज है 19 से 40 साल तक है, कोई भी भर सकते हैं, महिला और पुरुष। तो यहाँ पे recruitment.jharkhand.gov.in इस पे क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे वेबसाइट पे चले जाएंगे कि ये मेरा वेबसाइट ओपन हो गया। सिंपली क्या करना है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से न्यू यूजर या रजिस्टर दोनों में से दोनों सेम ही है। आप किसी एक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में सभी डालेंगे, जो भी मार्कशीट में सेम जैसा है, सेम सेम टू सेम। फुल नेम, इसके बाद मोबाइल नंबर, और इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और अपना पूरा एड्रेस। इसके बाद कैप्चा डालेंगे, जो कि यहाँ पे कैप्चा डालेंगे 0710 इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ऑलरेडी मैं कर लिया हूँ। इसके बाद हम दूसरा स्टेप जाएंगे, लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी एक मोबाइल पे आएगी, और जो पासवर्ड होगी आपका सेम मोबाइल नंबर होगी। तो हम यहाँ पे डाल देंगे अपना यूजर नेम, यूजर आईडी मैं सेव करके रखा। इसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड जो है आपका मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद कैप्चा डालेंगे, सेम टू सेम कैप्चा डालेंगे। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा ये बोर्ड, ये पोर्टल खुल गई। आपका यहाँ पे देखिए नेम शो हो रही होगी और यूजर आईडी शो हो रही होगी। तो आप यहाँ से जाके मैनुअल, यूजर मैनुअल में जाके देख सकते हैं, मतलब कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या है सही प्रोसेस, सभी चीज मिलेगी। इसको पढ़ लेंगे भरने से पहले। ये तो मैं बता रहा हूँ, आप उस तरीका से भर सकते हैं। तो देखिए दोनों जगह है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेम है। आप कहीं से भी भरिए और यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं सभी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए मेरा पर्सनल डिटेल खुल जाएगी। इसमें हमने भर भर के रख चुका हूँ। पहला आएगा आपका नेम, जो कि एज इट इज रहेगी। फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, और जिस कैटेगरी में उस कैटेगरी डाल देंगे। रिलीजन डाल देंगे, जो भी रिलीजन से है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस डालेंगे, मैरिड है अनमैरिड है। लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज आती है वो डाल देंगे। ईमेल आईडी डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और मोबाइल नंबर एज इट इज आ जाएगी आपका से, नहीं तो फिल करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको गढ़वा का एड्रेस डालना है। गढ़वा से हैं तो आप गढ़वा का अपना ही एड्रेस डालेंगे, प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम आएगा। अगर परमानेंट एड्रेस है तो सेम आएगा। झारखंड डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पंचायत डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ब्लॉक, और यहाँ पे फुल एड्रेस पिन कोड के साथ। ठीक है, और नीचे आपसे पूछ रहा है कि फिजिकली चैलेंज्ड, अगर यस डालेंगे, अगर बोले तो आप विकलांग है तो यस डालिए, अब विकलांग नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। क्योंकि विकलांग पे डालेंगे तो आपको सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, नंबर पूछा जाएगा, और इसका बेनिफिट मिलेगी। लेकिन अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, तो आप झारखंड से हैं तो झारखंड से हैं तो यस डालिए, झारखंड से नहीं है तो नो पे क्लिक रहने दीजिए। हम यस कर देंगे क्योंकि झारखंड का ही वैकेंसी है, तो
यस डालना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसका नंबर डाल देंगे, इशू डेट डाल देंगे, और कहाँ से आपका अप्रूव है, सीओ से है, एसडीओ से, वो डाल देंगे। इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये मेरा जो डेटा है, ये मेरा डेटा सेव हो गया, ठीक है, 1 स्टेप चले गए। इसके बाद देखिए पर्सनल डिटेल था, हम लोग फिल कर दिए। इसके बाद एकेडमिक डिटेल है, एकेडमिक डिटेल पे क्लिक करेंगे, और अ, यहाँ से हम भर लेंगे जो भी है। यहाँ से मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक, इंटर जो भी है, मैट्रिक भर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट है। पासिंग ईयर डाल लेंगे, बोर्ड डाल लेंगे, जो कि बोर्ड होती है जैक रांची, कोई कोई जैक से करता है, कोई कोई कहाँ से हो है तो वहाँ डाल देंगे। डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, वो डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद कब इशू हुआ सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट कब इशू हुआ है उसमें लिखा रहेगा, तो वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट रहेगा वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद टोटल मार्क्स कितना आता है, आपका मैट्रिक में टोटल मार्क्स 500 का आता है, 500 डाल देंगे, और उसमें से आप कितना मार्क्स लाए हैं। सपोज कीजिए 265 हम लाए हैं, तो 265 लिख देंगे, और उसका परसेंटेज क्या आया था आपके मैट्रिक में, तो 64.6, मतलब जो भी परसेंटेज है वो डाल देंगे। और सब्जेक्ट में आपको टोटल सब्जेक्ट डाल देना है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मतलब तो सभी डाल देना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वो इस तरह से आ जाएगी। अगर मैट्रिक के बाद देखिए, मैट्रिक आ गया, मैट्रिक के बाद अगर और डालना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड एकेडमिक पे सेम करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक हो गया। एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस आया, अगर एक्सपीरियंस कुछ है, जैसे कहीं पे काम किए हैं और क्या काम किए हैं, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्टर, मतलब क्या काम किए हैं, कौन सा कंपनी में काम किए हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। तो काम क्या है, जो एक्सपीरियंस, वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, तो इस पर ध्यान रखेंगे। एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद है टेक्निकल। तो टेक्निकल में आप जैसे सपोज आईटीआई किए हैं, या कोई टेक्निकल कुछ स्किल गेन किए हैं, तो यहाँ पे टेक्निकल, क्या टेक्निकल है, आईटीआई है या जो भी है, इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कितना मार्क्स आया, सभी डालेंगे। अब इसके साथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा लास्ट में, तो ध्यान रखेंगे, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर है तो इस पे डिटेल डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। टेक्निकल हो गया। इसके बाद नीचे देखिए है फिजिकल। फिजिकल है तो अगर हैंडीकैप है, यहाँ पे डालना है कि अगर हैंडीकैप है तो यस डालिए, हैंडीकैप नहीं है बोले तो विकलांग नहीं है तो नो डालिए, ठीक है। हाइट कितना है आप डाल देंगे। इसके बाद चेस्ट कितना होता है वो डालेंगे, और अपना मार्क्स, बोले तो कहीं पे मार्क्स है, कहीं पे चिन्ह है आपका बॉडी में, वो डाल देंगे ऑन दी हैंड, मतलब जो भी है आप यहाँ पे एक ही डाल सकते हैं, नहीं तो अगर दो हैं तो दो डाल दीजिए। इसके बाद सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सेव, डाटा सेव हो जाएगी। इसके बाद आपका नीचे आ गया, देखिए हम डालिए फिजिकल तक, स्पोर्ट्स, और किसी ने स्पोर्ट्स किया है, जैसे क्रिकेट खेला है उसका सर्टिफिकेट होगा, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी है, और कुछ अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। नेशनल, स्टेट, स्टेट लेवल का खेले हैं, नेशनल लेवल का खेले हैं, तो यहाँ पे डाल नहीं है तो छोड़ दीजिए, टच मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स के बाद लास्ट ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, भी हो गया अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट जो भी है, उसमें एक सेलेक्ट करना है, तो हम पैन कार्ड सेलेक्ट किए थे। उसका नंबर डालना है और यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम ऐसा आएगा, तो यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा, इस तरह से अपलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, फुटबॉल कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली अपने आईडी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, फोटो, सिग्नेचर, बस इतना ही चीज डालेंगे। और एक, हाँ, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक का डाले होंगे या जो भी डाले हैं, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़िए सब, ठीक है। जिसका है टेक्निकल है, स्पोर्ट्स है, वो उसको डालना है, क्योंकि हम पहले भी बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अपलोड करने के बाद।
और यहाँ से देखिए 3 आ गया, 3 डिस्ट्रिक्ट का है। तो हमको गढ़वा डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करना है कि जो कि लास्ट डेट है 24/1/2026। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमको क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ से आपका जो भी डिटेल है गढ़वा का वो खुल गई। इन डेट इतना है, आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं फॉर्म का, क्या-क्या फिलअप किए थे। अभी नोट अलाउड। हाँ, देखिए यहाँ पे आ गया। हम क्या फॉर्म फिलअप किया, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं अभी भी। और नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या-क्या अपलोड हुआ है, ठीक है? ठीक है, इसके बाद अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए सिंपल। आप फिर से वहीं चले जाइएगा। देखिए फिर फर्स्ट में क्लिक कर देते हैं, बोले थे वहीं आ जाइएगा। इसके बाद हमारा 3 पोस्ट है, होम गार्ड रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, होम गार्ड अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल है आईटीआई वगैरह किए हैं उसके लिए टेक्निकल, जो नहीं किए हैं नॉन टेक्निकल, जो शहरी क्षेत्र में है। लेकिन ग्रामीण के लिए फर्स्ट है होम गार्ड रूरल। तो नेक्स्ट एंड अप्लाई क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पोस्ट है। हम रूरल से भर रहे हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर अर्बन से शहरी क्षेत्र से भरते हैं तो ये सब सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ग्रामीण है तो रूरल भरेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करेंगे बॉक्स में। इसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है गिरी रक्षक वाहिनी गढ़वा, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अ, ओके ओके ओके। हाँ, हमने हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अप्लाई करने के बाद आपसे पूछा जाएगा पेमेंट के लिए। आप वहाँ से, लेकिन मैं वहाँ पे जाता हूँ पेमेंट के लिए, यहाँ यहाँ आ जाइएगा और यहाँ से आपको पे पे क्लिक कर देना है सिंपली। और इस तरह से ओपन हो जाएगी, जो कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, मतलब इतना ही से फी भर सकते हैं, जिसका फी है 100 रुपीज़। और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। आपके पास जो भी सुविधा हो आप उससे भर लेंगे। अगर डेबिट कार्ड से भरना चाहते हैं यानी कि एटीएम कार्ड से, तो आप एटीएम नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, सीवीवी कार्ड होल्डर नेम आप पे कीजिएगा, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ईजी है। आप लोग ट्राई कीजिए खुद से भरने का, क्योंकि अगर ऑनलाइन सेंटर में जाते हैं तो आपका टाइम भी जाएगा और अमाउंट भी ज़्यादा लेगा, कम से कम 200-300 तो उन लोग ले लेगा। आपका यहाँ 100 रुपया में भी हो जाएगा। हाँ, मोबाइल से भी सेम भर सकते हैं। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से भरिए, अगर मोबाइल है तो मोबाइल से भी सेम प्रोसेस होती है, सेम भरा जाएगा। तो इस तरह से होती है। आप अप्लाई कीजिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती है झारखंड में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोग को भी जानकारी मिले और उन लोग भी फॉर्म भर सके इजी से।